नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बड़ी खबर बोकारो से, जहां बोकारो स्टील प्लांट में फिर से एक हादसा हुआ, जहां एक बार फिर बोकारो स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस संख्या 2 के लेडर में ब्लास्ट होने से आग लग गई। इससे प्लांट में अफरा तफरी का माहौल मच गया। इस हादसे के बाद बोकारो स्टील के संचार प्रमुख मणिकांत धान से जब मोबाइल से संपर्क किया गया तो उन्होंने इस तरह के हादसा होने की खबर की जानकारी से इनकार किया। बताते चले कि बोकारो स्टील प्लांट में इससे पहले भी लेडर ब्लास्ट हादसा हुआ था, जिसमें प्लांट को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। एक ठेका मजदूर के लेडर में गिरने से उसकी मौत भी हो चुकी है और इस हादसे में ठेका मजदूर का शव तक नहीं मिल पाया था। आपको बता दें कि लेडल में तरल रूप में गर्म लोहा रहता है। जानकारी के मुताबिक प्लांट के रखरखाव में बढ़ती जा रही लापरवाही की वजह से इस तरह की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। और मृत्युंजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मृत्युंजय, इस पूरे ब्लास्ट के बाद आग लग गई है, कितने का नुकसान की आशंका अभी जताई जा रही है? इस प्रकार से बोकारो स्टील प्लांट में लगातार लेडर लीक हो रहा है और इसमें ब्लास्ट होकर पूरा आग लग जा रहा है। अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो रहा है। हम कह सकते हैं कि बोकारो स्टील प्लांट में रखरखाव का काफी अभाव है। जहां तक नुकसान की बात करें तो संचार प्रमुख मणिकांत धान से जब हम लोग ने फोन से संपर्क किया तो उन्होंने फिलहाल घटना की जानकारी देने की बात कही, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी तरह की जानकारी नहीं दी है। हालांकि जिस तरह का लेडल लीक होता है, ब्लास्ट होता है, इसमें काफी नुकसान होता है क्योंकि वो पूरा तरल पदार्थ रहता है लोहे का। इसमें काफी नुकसान का अनुमान लगाया जा सकता है। फिलहाल अभी किसी प्रकार के जो अनुमान है वो नहीं लगाया जा सका है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बोकारो स्टील प्लांट है और लगातार हादसे हो रहे हैं, इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। चलिए मृत्युंजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर धनबाद से। धनबाद में NH2 पर GT रोड के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद कार और बाइक में आग लग गई। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। कोलकाता से दिल्ली को जोड़ने वाली NH2 में धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कांड्रा इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि सड़क हादसे का मुख्य कारण NH2 GT रोड में लगभग 3 साल से अधूरा काम है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, रात की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर कार और बाइक में जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। और इस टक्कर के बाद देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कार में आग लग गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया। और आए दिन ये जो हम आपको रोड दिखा रहे हैं, आए दिन इस रोड पर सड़क हादसे होते रहते हैं। और संजय गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ अभी जानकारी मिल रही है? हाँ, तो घटना रात की है और रोड पर जो भी मलबे थे जलने के बाद कार और बाइक की उनको हटा लिया गया। लेकिन स्थानीय ग्रामीणों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि NH के जो निर्माण करने वाली कंपनी है वो सड़क को अधूरा छोड़ दिया, जिसके कारण से आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट हो रही है, जो लोगों के लिए गुस्सा का कारण बनी हुई है। वहीं इस घटना के बाद वहां पुलिस और अस्पताल कर्मियों को जब बुलाया गया तो वो लेट से पहुंचे थे, जिसके कारण से भी लोगों ने अपने मदद करके उस घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया और अभी फिलहाल उसकी स्थिति सामान्य बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि रोड निर्माण कंपनी जब इस तरह से अधूरे काम को छोड़ती है तो कहीं न कहीं दुर्घटना को दावत देती है, जिसका ये प्रमाण है। संजय जी, 2 लोगों की मौत हुई है, वो कहाँ के रहने वाले हैं? फिलहाल तो उनका पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ के हैं। पुलिस पता कर रही है। जो युवक घायल है वो बताने की स्थिति में नहीं है, जिसके कारण से अभी उनका जो पहचान होना था वो नहीं हो पाया। लेकिन पुलिस प्रयास कर रही है कि किसी अभी तक मृतकों के परिजन वहां पर नहीं पहुंचे हैं? फिलहाल तो मृतकों के परिजन अभी तक वहां नहीं पहुंच पाए हैं। पुलिस शव को कब्जे में रखी है और जो ही पहचान होगी तो पुलिस का कहना है कि शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। चलिए संजय गुप्ता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।
लोहरदगा में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिला पुलिस और सीआरपीएफ जवानों ने सर्च ऑपरेशन में 2 केन बरामद किए। ये केन बम पेशरार चैनपुर रोड पर नक्सलियों ने प्लांट किया था। बाद में जब्त केन बम को डिफ्यूज कर दिया गया। और देखिए, लोहरदगा से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर नक्सलियों के खिलाफ पुलिस बल को एक बड़ी सफलता मिली है। 2 केन बम बरामद किया गया है। केन बम को जवानों ने डिफ्यूज कर दिया है। और अब बात करते हैं आज से शुरू हो रहे खेल के महाकुंभ की। आज से खेलों के महाकुंभ ओलंपिक का जापान की राजधानी टोक्यो में रंगारंग शुरुआत हो रहा है। कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए ओपनिंग सेरेमनी में भारत के 18 खिलाड़ी ही शामिल होंगे। भारत के 119 एथलीट अलग अलग खेलों में हिस्सा लेंगे। यह ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल बताया जा रहा है। इसमें 67 पुरुष और 52 महिला खिलाड़ियां शामिल होंगी। भारतीय दल में 228 सदस्य हैं, जिनमें अधिकारी, कोच, सहयोगी स्टाफ और वैकल्पिक खिलाड़ी शामिल हैं। ओलंपिक में भारत कुल 85 मेडल इवेंट्स में हिस्सा लेगा। कोरोना की वजह से टलने के बाद टोक्यो ओलंपिक का आज से रंगारंग आगाज हो रहा है। इसमें भारत का पहला मुकाबला तीरंदाजी का होगा, जिसकी रैंकिंग राउंड में दीपिका कुमारी ने 9वां स्थान पाया। अब उनका मुकाबला राउंड ऑफ 64 में भूटान की तीरंदाज कर्मा से होगा। अब आपको बता दें कि आखिर ये रैंकिंग राउंड होता क्या है। देखिए, तीरंदाजी में रैंकिंग राउंड में 12 सेट पूरे होने के बाद तीरंदाजों को 1 से 64 तक रैंक मिलती है। इसके बाद टॉप रैंक वाले का 64वीं रैंक वाले से मुकाबला होता है। इस तरह दूसरी रैंक वाले का 63वीं रैंक वाले खिलाड़ी से मुकाबला होता है। रैंकिंग राउंड में तीरंदाज को 70 मीटर की दूरी से कुल 72 निशाने लगाने होते हैं। अब तक के प्रदर्शन के आधार पर यह माना जा रहा है कि आर्चरी में पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 रही दीपिका कुमारी अपना पहला ओलंपिक गोल्ड जीत सकती हैं। और देखिए, तीरंदाजी कोच पूर्णिमा महतो ने भी दीपिका कुमारी को टोक्यो ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। दीपिका आर्चरी में अपना पहला मुकाबला 27 जुलाई को भूटान की तीरंदाजी कर्मा के साथ खेलेंगी। फर्स्ट 36 में 334 शूट की है, सेकंड 36 में 36 एरो में 329 शूट की है। इससे ये दोनों का टोटल मिला के दीपिका का रैंक 9th रैंक है। और इस रैंकिंग से जो ड्रॉ बना है उससे फर्स्ट मैच दीपिका का भूटान की लड़की से होगा, जो 27 को है। और इसके बाद जो बॉयज का रैंकिंग होगा, बॉयज का रैंकिंग से जो फर्स्ट रैंक रहेगा और दीपिका का रैंक मिला के उसका मिक्स टीम बनेगा और बॉयज का भी टीम का रैंकिंग होगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में झारखंड की 3 बेटियां गोल्ड के लिए जोर लगाने को तैयार हैं। विश्व की नंबर 1 तीरंदाज दीपिका कुमारी गोल्ड के लिए निशाना लगाएंगी, तो निक्की प्रधान और सलीमा टेटे देश को गोल्ड दिलाने के लिए हॉकी में गोल दागने को पूरी तरीके से तैयार हैं। तीरंदाजी कोच रीना कुमारी ने कहा है कि पूरे देश और झारखंड को दीपिका से देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर स्वदेश लौटने की आस है। हम सभी लोग को विश्वास है कि झारखंड में आर्चरी और हॉकी दोनों से गोल आने की संभावना पूरी तरह से है। और आज जैसा कि एक इवेंट ख़त्म हो चुका है इंडिविजुअल रैंकिंग राउंड दीपिका का, विमेंस टीम का जो आर्चरी का, और उसका रैंक 9th है और स्कोर है 663। और लेकिन इस ओलंपिक जो रिकॉर्ड है रैंकिंग का वो भी टूट गया है, जो कि कोरिया की लड़की आन सान सू ने तोड़ा है और 680 मारा है। और मेरी तरफ से शुभकामना है सारी टीम को, आर्चरी टीम और बाकी जितने भी गेम के सारी टीमों को मेरी शुभकामना है। भगवान से प्रे करूंगी कि वो देश के लिए मेडल जीत करके आए। गिरिडीह में जंगली हाथियों के झुंड का डुमरी प्रखंड में उत्पात जारी है। डुमरी प्रखंड के 2 पंचायतों के 3 गांव में 6 से अधिक घरों को ये हाथी ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। साथ ही घर में रखा अनाज बर्बाद भी कर दिया है। घर टूटने और अनाज नष्ट होने से अब लोगों के सामने रहने और खाने की समस्या खड़ी हो गई है। हाथियों के उत्पात की जानकारी मिलने के बाद बीडीओ के साथ जनप्रतिनिधियों ने
मौके पर जाकर पीड़ितों से मुलाकात की और नुकसान का जायजा लेने के बाद जल्द मुआवजे का आश्वासन दिया। बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम बीती रात डुमरी सीमा से सटे पारसनाथ की तराई के जंगल से हाथियों को खदेड़कर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान हाथियों का झुंड वन विभाग की नजरों से ओझल हो गया था और उसने गांव में घुसकर रात से लेकर सुबह तक खूब उत्पात मचाया। इस वजह से गांव में रात भर हाथियों का आतंक छाया रहा। हाथी आल काम 1 बजे रहे और की नुकसान कर लिया? धान खाइल, धान, हाँ रसून हलो मोटे बांधल। अच्छा यार 4 हलो, फिर महुआ हलो, प्याज हलो कठुआ में और महुआ। तभी और घर रहे के जगह तो रहो या ना हो? यार घर जगह हमर रहे न खाए, हम यह ठीक रोल। अच्छा तो यहीं रो लेना। हाँ। ठीक, तोरा की चाहिए? और हमरा की चाहिए? हमरा घर चाहिए। कोडरमा के तिलैया में 16 लोगों से करीब 45 लाख का कर्ज लेकर फरार 2 भाइयों को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। ये दोनों भाई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का प्रशिक्षण देते थे, लेकिन तिलैया में केंद्र के लिए कंप्यूटर खरीदने के लिए बाजार से ऊंचे दर पर कर्ज लिया था, लेकिन कर्ज लौटाने का दबाव बढ़ने पर दोनों फरार हो गए थे और राजस्थान में चाय की दुकान चला रहे थे। प्रशिक्षण देने के लिए इनको कंप्यूटर वगैरह इक्विपमेंट खरीदने की आवश्यकता थी, जिसके लिए बाजार से ऊंचे रेट पर जो है, इंटरेस्ट पर जो है पैसा लिए, पैसा का भुगतान ये समय पर नहीं कर सके, जिसके कारण जो लोग पैसा दिए थे इन पर दबाव बनाए। ये डर करके यहाँ से दोनों भाई भाग गए और जाकर के राजस्थान में अपना मोबाइल चेंज कर करके चाय बेचने लगे और किराए के मकान में रहने लगे। झारखंड में नए प्रखंड अंचल भवन का निर्माण करोड़ों रुपए की लागत से करवाया गया था। लगभग सभी नए भवन बनकर तैयार हैं, लेकिन धनबाद के तोमचांची प्रखंड अंचल में के नए भवन की दीवारें भ्रष्टाचार का शिकार हो गई हैं और नए भवनों के निर्माण की गुणवत्ता पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जगह जगह दीवारों में दरार आ गई है। कुछ महीने पहले ही विधायक ने भवन का उद्घाटन किया था। महीना पूर्व भी इसको शिफ्ट किया गया है और इधर आना खेत का विषय है, ये संज्ञान में आ गया है। मैं इसको आगे अगर देख करके उसका फोटो क्लिप ले करके वरीय अधिकारी जो जिला जगह डीएम होते हैं उनको मैं अवगत कराऊंगा कि सर ये बिल्डिंग इस तरह का हालत में है और उसमें आगे तक कार्रवाई की जा सकती है। झारखंड हाईकोर्ट ने एक बार फिर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। सदर अस्पताल अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्वास्थ्य सुविधा पर सवाल खड़े किए। वहीं ब्लैक फंगस से महिला की मौत पर रिम्स निदेशक को भी तलब किया और कहा कि अस्पताल पैसे बनाने की मशीन बन गए हैं। अस्पताल अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि रांची सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं मुकम्मल क्यों नहीं? जब काम पूरा होने के कगार पर तो एग्रीमेंट रद्द करने के पीछे सरकार की मंशा क्या? कोर्ट ने ये बोला कि उनका कैंसिलेशन इस जब काम पूरा कंप्लीट के करार में है तो क्यों क्या रीज़न है उसका कैंसिलेशन करने का। मगर ऑनरेबल लर्नड एडवोकेट जनरल ने अंडरटेकिंग दिया कोर्ट में कि उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया जाए कि हम लोग अक्टूबर तक कोई कैंसिलेशन नहीं करेंगे। लेट द विजेता कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हिज वर्क बाय सितंबर। इस मामले में विजेता कंपनी ने कोर्ट से 30 सितंबर तक का समय मांगा। कोर्ट इस मामले में हर हफ्ते गुरुवार को काम की मॉनिटरिंग करेगा, साथ ही हर हफ्ते प्रगति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। रांची से संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट। कोडरमा में मरकच्चो प्रखंड में एक गांव है नाथकरी। इस गांव का 2 टोला काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, ऊपर टोला और नीचे टोला। नाथगरी गांव शायद देश का पहला ऐसा गांव होगा जहां दोनों टोलों को मिलाकर करीब 1300 लोग रहते हैं। ये सभी लोग एक ही खानदान के बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो साल 1905 में झारखंड के ही गिरिडीह जिला के रेम्बा से उनके पूर्वज उत्तीम मियां
यहाँ आए थे। उस वक्त इस जगह पर जंगल हुआ करता था और वे लोग यहीं खेती बाड़ी करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। उतीम मियाँ के परपोते मतीन अंसारी की माने तो उनके परदादा के 5 बेटे थे, जिनसे बढ़ा खानदान आज करीब 1300 लोगों तक पहुंच गया है। खास बात यह है कि इतना बड़ा खानदान होने के बाद भी लोगों में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। हालांकि लोगों को अभी भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा नहीं मिलने से परेशानी जरूर है, लेकिन पर्व त्योहार में सभी के मिलने जुलने से जो आनंद मिलता है वो अनोखा होता है। साल से दूसरा पीढ़ी हम लोग का पार हो रहा है, तीसरा हम लोग हैं, जो लड़का है, और हम लोग 1000 के यहाँ तादाद है, ऊपर टोला नीचे टोला, और हम लोग सब बढ़िया से रह रहे हैं। बस यही है। नहीं, हम लोग 2 खानदान में है। जैसे ऊपर टोला अलग खानदान है, उतीम सरदार के खानदान में, नीचे है सो अलग खानदान है। उतीम सरदार के खानदान में कितने लोग हैं लगभग? उतीम सरदार के खानदान में लगभग 500 लोग। सब जब आते हैं बाहर से त्योहार हुआ में तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग सब पूरा हम लोग अपना जितना एक खानदान का है, बहुत हम लोग अच्छा से रह रहे हैं, सब कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है। समस्या कि अभी तक हम लोग को रोड कभी नहीं बना। जिस दिन से नागरिक काम हुआ है उस दिन से मरकच्चो और यहाँ अभी रास्ता जोड़ा नहीं गया। कितना दूर पैदल जाना होता है? यहाँ से 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर सड़क का क्या स्थिति है? एकदम पूरा रद्दी है, पूरा पानी है, इथी है, गड्ढा है, इथी है, सब जगह एकदम कच्ची है। आज तक वो पक्का रोड नहीं हुआ है। और चलिए अब देखते हैं